दो तीन बातें ही मैं कहना चाहता हूं कि 2013 तक 1976 से 2013 तक कुल 13 ही ऐसी हमारी धरोहरें जो इस देश के बाहर चोरी गई थी वो वापस आई। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो जो गति आज दिखती है, 40 हमारे पुरासे इस भारत की धरती पर वापस आए हैं और इससे दुगने अभी पाइपलाइन में है। ये तमिलनाडु की धरोहर है। वहाँ से अच्छी बात ये थी कि 1958 में उन्होंने फोटोग्राफ्स कराए थे, इसलिए शायद ये चीज़ बड़ी आसानी के साथ में ट्रेस हो गई। 78 में चोरी होने के बाद चोर पकड़े गए लेकिन मूर्तियाँ नहीं थी और इसलिए मैं मानता हूँ कि जो संस्थाएं उसमें ASI, तमिलनाडु की CID पिन, हमारी एजेंसियां उसमें DRI और हमारा विदेश मंत्रालय, मैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सम्मिलित प्रयास सतत जारी रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि संस्कृति मंत्रालय की पूरी कोशिश होगी। जब मैं मंत्री बना था तो मैंने सबसे पहले जो पत्र लिखने की बात की थी वो गिलगिट के पेपर्स जो लंदन में है वो वापस आने चाहिए। अनेक ऐसे बहुत से हैं जिनकी सूची मैं भविष्य में आपको उपलब्ध कराऊंगा। और मुझे लगता है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जब कभी भी कोई जानकारी आए तो उसे जरूर एक दूसरे को हमें शेयर करना चाहिए। मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि जब कभी ऐसे अवसर आते हैं, ये भी एक बड़ा दिमाग में भ्रम लोगों के रहता है, तो कई बार हम सब के मन में भी इस दुविधा पैदा होती है। कोई भी प्रोसेस जब भी संस्कृति मंत्रालय के पास आता है, विदेश मंत्रालय हमको सौंपता है। अभी कुछ दिन पहले हमको 40,301 सिक्के मिले हैं, जिसमें मौर्य काल से लेकर वर्तमान तक के सिक्के हैं। उसमें 500 से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको हमने प्रोसेस नहीं माना, लेकिन बाकी वो सारे प्रोसेस हैं। अब इतनी बड़ी मात्रा में और वो भी इतनी लंबी प्रक्रिया में 94 से वो मुकदमा शुरू हुआ और उस ऑस्ट्रेलियन ने लगातार कोर्ट में उस मामले को उलझाए रखा। जब सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो जाने के बाद फिर वित्त मंत्रालय ने हमको सौंपा। इन प्रक्रियाओं पर कहीं ना कहीं मैं पत्रकार मित्रों से कहूँगा कि आपको इन स्टोरीज को भी इसलिए लिखना चाहिए कि चीज़ें हमारी होने के बाद भी हमको मुकदमे लड़ने पड़ते हैं और उसके बाद जो विलम्ब होता है वो विलम्ब हम सबके लिए नुकसानदेह है। उस दिन आदरणीय वित्त मंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने अच्छा सुझाव दिया कि 40,000 सिक्के अगर आपके पास हैं तो एक जगह रखने का कोई लाभ नहीं है। क्या विश्वविद्यालय के म्यूजियम्स में हम लोन पर देकर आने वाली पीढ़ी को जानेंगे? लेकिन जहाँ से चोरी गई है वो राज्य सरकार हो या वो ट्रस्ट हो, उनको ये जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना घटे। ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि पुरासेसों की सुरक्षा की गारंटी हम सब की गारंटी है। और जब कभी बिहार की अभी मेरे रहते हुए ही लगभग 12 या 13 मूर्तियां आई हैं, तब भी मैंने उनसे कहा कि अगर सुरक्षा के प्रबंध पुख्ता हैं तो निश्चित रूप से हम उन मूर्तियों को वही वापस करेंगे जहां से वो चोरी गई हैं। ये नीतिगत फैसले हैं, इनमें कोई दुविधा किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई शर्त है तो शर्त है कि हमको उनकी सुरक्षा की गारंटी लेनी होगी और देनी होगी। ये बातें जरूर मैं कहूँगा। एक बात और ज़रूर मैं, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष का एक सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा, उसके पहले लोग चाहते हैं कि हमारे मॉन्यूमेंट्स पर लोग वीडियोग्राफी करें, उनकी पर्यटन के प्रमोशन के लिए फिल्म बनाएं, अपने कल्चर हेरिटेज को लेकर चीज़ों को कोई फिल्म बनाना चाहता है। तो ऐसे लोग बीच में मैंने 1 वर्ष तक का विलम्ब होता था परमिशंस में, उसको मैंने 20 दिन किया था। लेकिन मैंने आज एक नोट सर्कुलेट किया है और मैं मानता हूँ कि जो भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या जो हमारे आइकनिक साइट्स हैं उनकी संख्या कुल 27 है। उनको छोड़कर जितने भी हमारे ASI के मॉन्यूमेंट्स होंगे उस पर लोग निःशुल्क फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन जरूर लेनी पड़ेगी।
क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास में होना चाहिए। और इसका अंतर करने का सिर्फ मकसद यही है कि जो हमारे बाद के जो मॉन्यूमेंट हैं, जो बहुत चर्चा में हैं, या जो वर्ल्ड हेरिटेज है या आइकनिक साइट्स हैं, इन पर लोग जाते भी हैं, इनकी पैसा देकर फोटोग्राफी भी करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले हमारे दूसरे मॉन्यूमेंट हैं जो डेजिनेटेड नहीं है, लेकिन वास्तव में उनकी प्रतिभा उससे कम मैं नहीं मानता, उनको कई बार फोकस नहीं मिलता। और इसलिए शायद उन मॉन्यूमेंट्स की तरफ जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, जो लोग कल्चर की तरफ से प्रमोशंस करते हैं, उनको ये अवसर रहेगा। लेकिन इसकी तारीख में पूरे समय खाली नहीं रखूंगा, बस 25 दिसंबर से अटल जी के जन्मदिन से 15 अगस्त तक का ये कालखंड होगा जिसमें ये छूट रहेगी। उसके बाद में ASI के जो भी नियम है वो यथावत होंगे। मुझे लगा था कि आज आपसे मिल रहे हैं, इस अवसर पर सूचना को भी मैं दूंगा। मुझे इतनी ही बात करनी है, कोई प्रश्न आपको पूछना हो तो जरूर पूछिए। मैं फिर से तमिलनाडु सरकार को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने अच्छी सफलता अर्जित की है, और भविष्य में भी इस काम में आप इसी गति के साथ में काम करेंगे, और हम सब मिलकर इन प्रोसेसों को भारत की धरती पर लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।